वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ANMC भी बोल रहे हैं, 2025 के लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है। रेशनल नंबर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये रेशनल नंबर का पार्ट 2 जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 जो था वो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस मेंशन थे, और जो पार्ट 2 है वो भी आप समझ रहे हैं। ये हायर क्लासेस के लिए है, तो थोड़ा सा लेवल इसमें अब किया गया है। समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि ये आज की इस वीडियो में हम लोग क्या नया सीख सकते हैं। हाँ, अगर कुछ लोगों को डाउट हो कि किन किन क्लासेस के लिए, तो सिलेबस बेस्ड एक वीडियो ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा, इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लें 18 को x और 13 को y, तो हमें देखने को मिलेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। क्लियर? अरे भाई, पावर पर हाफ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट 18, मतलब जो 18 था उसकी पावर जो हाफ थी उसको हम लोग इस फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक हिस्सा, प्लस सेम वर्किंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसको कर देता है कैंसिल। यहाँ से देखने को मिलेगा x, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो y, अगेन वी गेट दी एक्स वाई। देन 2x प्लस 2y, 2 कॉमन हो गया तो मिल जाता है x प्लस वाई। अरे x की वैल्यू क्या है 18, y की वैल्यू क्या है 13, दोनों को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाता है? 18 3 21 31, किसके? 31, और 31 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो मिल जाता है 62। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसे पी बाई क्यू की फॉर्म पर हमें क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। लिखा गया है 6 पॉइंट। अगर इसको ध्यान से देखें तो 0.6 तक तो ठीक है, बट इसके बाद फिर क्या है? रिपीटेशन है। ये देखो, ये यही बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.632 के ऊपर हमने बार लगा दिया। क्या लगा दिया? 32 के ऊपर हमने लगा दिया बार। अब हमें इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप याद रखेंगे कि अगर डॉट पी क्यू पर बार है तो इसकी वैल्यू होती है पी क्यू अपॉन 99, मतलब ये दो डिजिट है तो 29 आ जाएंगे। बट अगर कुछ ऐसा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर अपनी जगह पर आएगा। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, जिनके ऊपर बार है वो दो डिजिट, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो जीरो। सेम प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 632 माइनस 6 अपॉन 990। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 चला जाता है, देन वी गेट दिस 626 अपॉन 990। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे लगता है 11 से कैंसिल होगा 55, 5 और 76 आ रहा है, नहीं कैंसिल होगा। 9 से कैंसिल हो जाएगा तो 58। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि ये 2 से ही डिविजिबल है। चलो कैंसिल कर लेते हैं। 2 से कैंसिल किया तो 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 313 अपॉन 2 से फिर कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 9 जा 18, और 2 5 जा, तो कुल मिलाकर के 313 अपॉन 495। 313 अपॉन 495, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए, भले ही आपके पास कैलकुलेटर है बट ऑप्शन इस तरह से दी गई कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनवर्स में याद रखेंगे दो थ्योरीज चल रही होती हैं। एक आता है एडिटिव इनवर्स और एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि सम करने पर आपको जीरो मिलना चाहिए,
और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि मल्टीप्लाई कराने पर आपको 1 मिलना चाहिए। अब ये 0 क्या है और 1 क्या है, ये एक्चुअल में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कहा कि x का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो x के एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि x में हम क्या जोड़ दें कि हमको 0 मिल जाए। तो आप जानते हैं -x अगर हम ऐड कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो मतलब x का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -x। और सेम वर्किंग अगर मैं पूछूं -x का एडिटिव इनवर्स तो आप कहेंगे +x। सेम प्रोसेस अगर मैं पूछूं x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें हम किस संख्या से गुणा करा दें कि हमको 1 मिल जाए। तो आप जानते हैं 1/x से। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 1/x हुआ, और अगर मैं पूछूं 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो x है। एडिटिव इनवर्स बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1/4 इंटू 1/3 प्लस 7। जब भी इस तरह की चीज होती है तो BODMAS हम लोग अप्लाई करते हैं। B मतलब ब्रैकेट हो गया, B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब हो गया डिवाइड, ठीक है, M मतलब हो गया मल्टीप्लाई, A मतलब हो गया एडिशन, और S मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक आपको एडिशन साइन देखने को मिल रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इस बॉड-मॉस के रूल में सबसे पहले आता है। बॉड-मॉस के रूल में सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 3 जा 9, 3/4 प्लस 7, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 3 प्लस एलसीएम ले लेते हैं अपॉन 1 करके, 28/4, तो हमें मिल जाता है 31/3। अब 31/3 ये तो इसकी वैल्यू आई है, बट हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मतलब 31/4 में हम क्या ऐसा जोड़ दें कि 0 मिल जाए। तो आप जानते हैं कि 30 माइनस का 31/4 ऐड कर देते तो 0 मिल जाता है। देन -31/4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी भी टिक कर सकते थे क्योंकि 31/4 पहले आप में आया था। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है, वो x है। इसमें अगर x को ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है माइनस का 6/23। अब x की वैल्यू जनरेट करना है तो हमने क्या किया, -6/23 अपनी जगह पर, माइनस का 23/15 अपनी जगह पर। यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो काम आ जाएगा। हालांकि कैलकुलेटर अगर नहीं भी यूज करते हैं तो देखो 345 चारों में है, तो यहाँ से 345 ये आ गया, 20 सीधे 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 15 6 90 आ गया, माइनस 23 529। अब स्क्वायर आपको आना चाहिए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप जानते हैं 23 स्क्वायर जनरेट होगा, विच इज नोन एज 529। अब 529 में हमने क्या किया, 90 को ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 9, 9 to 11 1 619। तो कितना मिल जाता है, माइनस का 619/345। यहाँ से लिखा गया है शुड बी एडेड, कितना ऐड कर देना चाहिए, इसमें कितना ऐड कर देना चाहिए, तो मैंने कहा था x ऐड कर देना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये हुआ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अच्छा, डिवाइड द सम ऑफ, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, पहले जोड़ दीजिए। एलसीएम ले लिया, 40 आ गया, तो 5 8 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा 5 3 जा 15, देन वी गेट दी माइनस का 1/14। फिर बोला दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए इंटू 5/6। मुझे लगता है 10 नहीं, कैंसिल हो रहा है 3, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 5/21, दो आउटपुट, ठीक है। अब वो बोल रहा है डिवाइड दिस सम बाय दिस, मतलब डिवाइड कराना है इसके सम को इसके प्रोडक्ट से डिवाइड कराना है। तो भैया माइनस का 1/40 आया, होल अपॉन 5/21 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आप जानते हैं दूर दूर और पास पास करनी है, -1 इंटू 21/40 इंटू 5। तो मुझे लगता है कि -21/200, -21/200 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या होना है, रेशनलाइजेशन होना है। 31/4 प्लस 21 टू द पावर हाफ। अब हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन के लिए, 31 टू द पावर हाफ माइनस 21 टू द पावर हाफ, मतलब बीच का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको आप सिंपली बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो न्यूमरेटर तो अपनी जगह पर रहेगा 34 टू द पावर हाफ माइनस 21 टू द पावर हाफ, जबकि जो डिनोमिनेटर है वो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर क्या करेगा, जब इसको हम देखते हैं तो ये हमको देखने को मिलेगा a स्क्वायर,
ऐसा आएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है तो मिल जाता है 34, इसीलिए दोनों को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब ये आ जाता है 34 टू द पावर हाफ माइनस 21 टू द पावर हाफ। होल अपॉन में क्या देखने को मिलता है, 34 माइनस 21, देन वी गेट द 3 और 13 कैंसिल आउट, तो हमें सिंपली देखने को मिलेगा 34 टू द पावर हाफ माइनस 21 टू द पावर हाफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A number when divided by 899 gives a remainder 63। अच्छा, जब किसी नंबर को इससे डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर इतना मिल जाता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा, देखो रिमाइंडर अगर पता करना है तो 29 से जो पहले रिमाइंडर मिला था उसको डिवाइड करा देते हैं। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखेंगे, ठीक है। अगर सेम नंबर को डिवाइड करा रहे हैं तो जो पहले नंबर से रिमाइंडर मिला है उसको आप डिवाइड करा दें जिससे डिवाइड कराने की बात बोल रहा है। तो 29 टू जा कितना आ जाता है 58, 58 यानी हमें रिमाइंडर में मिल रहा है 5, मींस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर, लेट नंबर्स आर, मान लिए कि जो नंबर्स है हमारे पास वो क्या है, x और y। तो बोल रहा है कि सम 11 हो गया, प्रोडक्ट 18 हो गया, बोला था सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब अगर हम x का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, और अगर y का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 1 अपॉन y। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम। तो हमें एक्चुअल में वैल्यू चाहिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की। एलसीएम ले लिया तो हमें देखने को मिलेगा y प्लस एक्स इज ऑल्सो नोन एज दी x प्लस वाई, बिकॉज एडिटिव फॉलो दी कॉमटेटिव लॉ, ठीक है। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 11, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 18, यानी 11 अपॉन 18। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अ मैन एट 100 ग्रैप्स इन 5 डेज, 100 ग्रैप्स जो है वो 5 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ईच डे ही एट 6 मोर ग्रैप्स, अच्छा प्रत्येक दिन 6 अंगूर ज्यादा खाता है। देन दोज ही एट ऑन देयर अर्लियर डे, मतलब जितना पहले खाता है उसके कंपैरिजन अगले दिन 6 ज्यादा खा लेता है। हाउ मैनी ग्रैप्स डिड ही ईट ऑन दी फर्स्ट डे। बहुत बढ़िया सवाल है, आप चाहें तो 2 सेकंड का पॉज करके आप इसको एक बार सोच भी सकते हैं। बाय द वे वो पूछ रहा है हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे। तो हमने लेट किया कि जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे को उसने ईट किया है एक्स ग्रेप्स, ठीक है। तो एक्स ग्रेप्स उसने कंज्यूम किया फर्स्ट डे। तो सेकेंड डे की जब बात करते हैं तो 6 ज्यादा कंज्यूम करेगा, थर्ड डे की बात करते हैं 6 और ज्यादा कंज्यूम करेगा, फोर्थ डे की बात करते हैं 6 और ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, और फिफ्थ डे की बात करते हैं तो 6 और भी ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। आप देखेंगे कि इसमें जब 6 हमने ऐड किया तो ये मिला, इसमें 6 ऐड किया तो ये मिला, और प्रतिदिन क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी डे ही कंज्यूम 6 मोर ग्रैप्स, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 100 ग्रैप्स के इक्वल। इन सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए। दिन कितने निकल रहे हैं 5, 1 2 3 4 5, और बोल भी रहा है कि 5 डेज में ये 100 ग्रैप्स कंप्लीट हो रहे हैं। अगर x को देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये 5x आ जाता है, प्लस ऐड कर लेते हैं तो 24, 6 में 12 ऐड किया, देन वी गेट दी 18, 18 और 18 36 हो जाता है, 36 4 40 60 आ जाता है, इसकस टू 100, यानी 5x इसकस टू कितना मिल जाता है 40 मिल जाता है। डिवाइड करा दिया, देन वी गेट दी 8। इसका मतलब पहले दिन कितने ग्रैप्स कंज्यूम करता है, 8 ग्रैप्स कंज्यूम करता है। व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ दी 369, 369 की बात कर रहा है, 369 हाफ ऑफ 369, और उसका भी 2/3 ऑफ हाफ ऑफ दिस 69। 2 से 2 कैंसिल होता है, 3 से डिवाइड करा दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 123। एकदम बच्चों वाला सवाल निकाला यहाँ। बढ़ते हैं 2/3 ऑफ द पॉजिटिव नंबर एंड 2/3 ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज रेसिप्रोकल आर इक्वल, देन नंबर इज, मान लेते हैं कि जो नंबर है, लेट नंबर क्या है, नंबर x, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। बोला 2/3 ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो 2/3 x का 2/3 ये हो गया, और बोल रहा है रेसिप्रोकल 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x, तो 1/x, साथ में बोल रहा है 25/216, ठीक है।
2/3 ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस आर इक्वल, बीच में किसका साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, सारे टर्म्स को वन साइडेड ले आते हैं। एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो एक्स स्क्वायर हो गया, 25/216 अपनी जगह पर रहेगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है, मुझे लग रहा है कि 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 7 जा 3 2 जा, तो 25/72 इंटू 2, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 25/144, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, और यहां से देखने को मिलेगा 5/12, 5/12 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाई हाउ मच डज दिस एक्सीड दिस, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 सेकंड का पॉज लेंगे, 5 सेकंड के, एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ 6/7/8, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिखेंगे 7/8, और ये जो 8 है ये पहुंच जाएगा पहले वाले के पास में, तो 6 × 8/7 कितना मिल जाता है, 48/7, जबकि जो दूसरा वाला है 6/7/8। अब इसको देखो ध्यान से समझना, 6/7 होल अपॉन 8, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 6/7, तो 6/56, ठीक है। या फिर यूं कहें कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 4 जा, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3/28। ये सवाल बस इसलिए अच्छा था क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट हो सकता है कि इसको भी लिख देते 6/7/8 और फिर ये पहले वाले से कॉपी हो जाता, बट थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं ना इस होल अपॉन का और इस अपॉन का क्या डिफरेंस है यहाँ पर। बाय द वे हमसे क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मच डज एक्सीड, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 48/7 - 3/28, मुझे लगता है एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, 28 एलसीएम आ जाता है, 7 4 जा 28, तो 48 × 4, मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 48 × 4, तो देखने को मिलता है 192, तो ये आ जाता है 192 माइनस, और यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करा दिया तो मुझे लगता है 189/28। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है 7 से डिविजिबल है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 7 4 जा, 4 से हम क्या करेंगे 27 को डिवाइड करा देते हैं, तो 4 6 जा कितना मिल जाता है 24, रिमाइंडर 3, 6:3/4, क्या कहा 6:3/4, ठीक है। तो 6:3/4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर वही है 0.432 और ऊपर लगा हुआ है क्या, बार, तो हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 डिजिट पर बार लगा है तो 29 नीचे आ जाएंगे, एक पर बार नहीं है 0 आ जाएगा, जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर दिया जाता है, और बाकी ये पूरा नंबर एज इट इज। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो मुझे लगता है 419/990, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, बार बार देखो 12 12 12 रिपीट हो रहा है, देन वी कैन राइट डाउन दिस एंड दिस, ठीक है। लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, 2 डॉट लगा दो, बोथ आर सेम, तो 12/99, मुझे लगता है कि ये 3 से कैंसिल है, 3 4 जा 3 3 जा 3 3 जा, then we get the 4/33, 4/33, ऑप्शन 3 is correct। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 0.001 बार अपॉन, बस यही तो निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने देखा 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 39 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जो ऊपर है वो वैसे ही आ जाएगा, यानी 001 आएगा तो 001 का कोई मतलब नहीं है, देन 1/9 9 और 9, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नंबर दिस, तो पहले तो भैया क्या करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 + 0.52 बार, इसको लिख सकते हैं 52/99, ठीक है। व्हेन रिटन एज अ फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, अच्छा लोवेस्ट टर्म में हमें इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, देन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भैया सम निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो अगर 100 होता तो 200, तो 198 + 52/99,
100 250 अपॉन क्या हो जाता है 99 हो जाता है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पर ले आओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, ये कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं 250 में हम 99 को ऐड कर देते हैं। तो 9 यहाँ से 9 5 14 कैरी 1 349, 349 मीन्स ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। मुझे पता है कि अगर आप लोग करेंगे तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, बट थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। 20 को लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ऐसे ही 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, ऐसे ही 42 को लिख सकते हैं। अब देखो 4 से 5 आ गए तो 5 से 6 आ जाएंगे, 5 से 6 आए तो 6 से 7 आ जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर है ट्रिक। 56 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब 6 से आ जाएंगे 7, 7 से आ जाएंगे 8। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 9। फिर 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10। फिर 110 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 11। और फिर 132 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12। अब ये जो आया इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। अगर एलसीएम लेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर यही मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8। अब मैं क्योंकि पूरा लिख करके दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर कट समझ आ जाएं, अदरवाइज आप इसे चाहें तो डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 1/10 माइनस 1/11 और यहाँ से 1/11 माइनस 1/12। 1/5 से 1/5 कैंसिल, फिर 6 से 6, 7 से 7। आप देखेंगे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो बचेगा पहला टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म बच रहा है 1/4, लास्ट टर्म क्या बच रहा है 1/12। एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया, 4 3 जा 12, 2/12, देन वी गेट दी 1/6। 1/6 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल था। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होंगी। ये एक टॉपिक ऑन डिमांड चल रहा था। क्लास 10th 11th और 12th तीन क्लासेस के डिमांड मेरे पास रहे मॉक टेस्ट पेपर के लिए। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब काफ़ी रात हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट किसी एक का मैं अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।